नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इस साल पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे और बीजेपी के रूल के हिसाब से अब मोदी को अपना पद छोड़ना होगा। ऐसे में चर्चा तेज है कि पीएम मोदी पीएम पद छोड़ देंगे और मोदी के बाद अगर किसी का नाम दिमाग में आता है तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अब आखिरकार योगी ने खुद इस मुद्दे पर बात की है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल सितंबर में मोदी 75 साल के हो जाएंगे। इसी बीच पहली बार मोदी पीएम बनने के बाद आरएसएस मुख्यालय पर पहुंचे, जहां विपक्ष इस दौरे को लेकर कई तरह के दावे कर रहा है, जहां कहा गया कि मोदी अब रिटायरमेंट लेने वाले हैं। इसी बीच अब सीएम योगी ने पीएम बनने को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। प्रधानमंत्री बनेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सीएम योगी से प्रधानमंत्री बनने को लेकर सवाल हुआ, जिस पर सीएम योगी ने कहा, देखिए मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं, पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए यहाँ रखा है और राजनीति मेरे लिए पूर्णकालिक काम नहीं है। फिलहाल हम यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन असल में मैं एक योगी हूँ। जब तक हम यहाँ हैं हम काम कर रहे हैं, इसकी भी एक समय सीमा होगी। इसके अलावा सीएम योगी ने यह भी कहा, मैं तो योगी हूँ, राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं है, मैं अभी उत्तर प्रदेश राज्य का सीएम हूँ। अब सीएम योगी के बयान से तो साफ हो गया है कि योगी पीएम बनने में इतनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं, या तो बात को टालते नजर आ रहे हैं और भविष्य पर छोड़ रहे हैं, या फिर कोई विवाद ना खड़ा करना चाहते हो, इसीलिए ऐसा बयान दिया। लेकिन खुलकर पहली बार जिस तरह से सीएम योगी ने पीएम बनने पर जवाब दिया है, उससे मोदी शाह जरूर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जनता जिसे वैल्यू देती है, जनता जिसके साथ होती है, वो नेता इसका फायदा जरूर उठाता है। लेकिन यहाँ तो सीएम योगी खुद अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। कुछ लोग सीएम योगी के इस बयान पर यह भी कह रहे हैं कि क्या पार्टी के अंदर ही ये तय तो नहीं हो गया कि सीएम योगी पीएम नहीं बनेंगे। हालांकि ऐसी बस चर्चाएं हैं। बता दें, इससे पहले भी सीएम योगी ने बीजेपी में उत्तराधिकारी होने पर जवाब दिया था। अब देखिए, कहते हैं कि योगी मोदी के उत्तराधिकारी है। ऐसी ही चर्चाओं को लेकर इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में सीएम योगी से सवाल हुआ, क्या वो खुद को बीजेपी में उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं, जिसके जवाब में सीएम योगी ने कहा था, मैं कोई वारिस नहीं हूँ, मैं एक योगी हूँ, योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूँ। भारत माता के एक सेवक के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसी रूप में अपना काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि काम करते करते अगर मुझे गोरखपुर जाने का मौका मिले तो मैं अपने योगी धर्म को और आगे बढ़ाऊंगा। आगे योगी से पूछा गया था कि गोरखपुर जाना है या इस बार दिल्ली आना है। इस पर योगी ने कहा था, मैंने कहा ना, मैं गोरखपुर जाने का इच्छुक हूँ। आगे फिर पूछा गया, आप एक पीठाधीश्वर भी है और मुख्यमंत्री भी, तो कभी डिफरेंसेस लगते हैं। इस पर योगी ने कहा था, हमने अपने परंपराओं के साथ विसंगति दी है, यही भारत के सनातन प्रतीकों के साथ भी हमने दे दी है। उस वक्त योगी ने ऐसा जवाब दिया था मानो उन्हें पीएम नहीं बनना है। लेकिन इसके पीछे एक और तर्क ये भी है कि जिस तरह से योगी में फैसला लेने, एक्शन लेने की हिम्मत है, ऐसे में बीजेपी समर्थक के कई लोग बीजेपी का फ्यूचर योगी में देखते हैं। लेकिन फिर भी योगी अपने कदम पीछे क्यों कर रहे हैं? कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि क्या योगी पर दबाव बनाया गया है, क्योंकि विपक्ष तो यही कहता है कि योगी को मोदी शाह साइड करना चाहते हैं। खैर, ये बस चर्चाएं हैं, लेकिन चर्चा यही हो रही है कि योगी अपने कदम पीछे क्यों खींच रहे हैं। क्या वो वापस गोरखपुर जाना चाहते हैं? संजय राउत का बड़ा दावा। ऐसे कई जगह यह अफवाह फैलाई जा रही है कि पीएम मोदी सितंबर में रिटायरमेंट ले लेंगे। इसी को लेकर अभी हाल फिलहाल संजय राउत से सवाल हुआ था, जिसके जवाब में संजय राउत ने कहा था, पीएम मोदी का अगला उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा और उसका फैसला संघ करेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भी संघ फैसला करेगा। साफ दिख रहा है कि संघ जिसे चाहता है वो बीजेपी अध्यक्ष पद पर आएगा। 10 साल बाद मोदी का नागपुर जाकर सरसंघ चालक से मिलना कोई साधारण बात नहीं है। इसके अलावा संजय राउत ने और क्या कुछ कहा था, वो पहले आप सुनिए। में थे, उनका सितंबर में रिटायरमेंट है, किस तरीके से देखते हो? सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए। मेरी जो जानकारी है, 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं, वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। अब देखिए, दो बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है, और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है, तो इसलिए मोदी जी वहां गए। तो सुना आपने, तो समझिए इस वक्त हर तरफ यही चर्चाएं हो रही है
कि आखिर मोदी आरएसएस मुख्यालय क्यों गए थे, इसके पीछे कारण क्या है, क्या रिटायरमेंट लेने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ योगी ने जिस तरह से अब प्रधानमंत्री बनने पर अपने कदम पीछे, उनके बयान से ऐसा लग रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।